नमस्कार दोस्त। अपन ने जो एस्पेक्सिया वाला जो टॉपिक देखा था उसके अंदर ही और कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, हैंगिंग, एस्ट्रेंगुलेशन, है ना, ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो अपन को इसमें इस लेक्चर में हैंगिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हैंगिंग, सबसे पहले डेफिनेशन अगर 2 नंबर के लिए लिखने के लिए आ जाती है तो देखो, हैंगिंग इज डिफाइंड एज मोड ऑफ asphyxial death in which entry of air to lungs is prevented by constriction of neck because of suspension of body by ligature tied around the neck। सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको इस जो डेफिनेशन है उसमें लिखनी है, बाय सस्पेंशन ऑफ बॉडी। सस्पेंशन मतलब लटकाना, इसमें जो बॉडी है इसको लटकाया जाता है बाय लाइगेचर टाइड अराउंड द नेक, है ना। तो ये भी एक टाइप की एस्पेक्शियल डेथ है जहाँ पर जो एयर की एंट्री है, जो लंग्स में एयर की एंट्री है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, प्रिवेंट कर दिया जाता है बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक बाय सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब लटकाने से, है ना, बाय टाइड अराउंड, है ना, नेक को लटकाने से। इसकी 2 टाइप्स होते हैं, कंप्लीट हैंगिंग एंड इनकम्प्लीट हैंगिंग, है ना। तो अगर अपन को कंटेंट बढ़ाना है, जैसे 5 नंबर के वगैरह में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग अपन को इसके टाइप्स में लिखना है। कंप्लीट हैंगिंग में क्या होता है, पूरी तरह से लटकना, मतलब कि दिस इज कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ बॉडी देयरफॉर फीट आर अबाउ द ग्राउंड। फीट जो रहते हैं वो पूरी तरह से ऊपर रहते हैं, ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, दैट इज कंप्लीट हैंगिंग, पूरी तरह से लटकना। और इनकम्प्लीट हैंगिंग क्या होता है, अपूर्ण लटकना, मतलब कि व्हेन देयर इज ओनली पार्शियल सस्पेंशन एंड फीट और सम अदर बॉडी पार्ट्स आर टचिंग द ग्राउंड। अगर कुछ बॉडी पार्ट है, फीट या फिर हाथ वगैरह है, अगर वो किसी सरफेस से टच कर रहा है तो वो उसको पार्शियल सस्पेंशन या फिर पार्शियल हैंगिंग अपन कहेंगे, दैट इज इनकम्प्लीट हैंगिंग, उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, टाइप समझ में आ गए इसके, कंप्लीट हैंगिंग एंड इनकम्प्लीट हैंगिंग और पार्शियल हैंगिंग। इसके बाद में अपन को देखना है कॉज ऑफ डेथ इन हैंगिंग। तो कॉज ऑफ डेथ क्या है इसका, एस्पेक्सिया, श्वासावरोध। श्वासावरोध तो हो ही रहा है, अपन ने पढ़ा था, इट इज टाइप ऑफ एस्पेक्शियल डेथ। तो इसका कॉज क्या है, एस्पेक्सिया, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द एयरवे, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, है ना। जो एयरवे है वहाँ पर कंप्रेशन हो गया है, उसके कारण जो ऑक्सीजन जो लंग्स तक के पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर श्वासावरोधजन्य मृत्यु हो रही है। इसके बाद में सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, सेरिब्रल कंजेशन। सेरिब्रल कंजेशन मतलब मस्तिष्क में रक्त का जमाव, मतलब कि अगर सेरिब्रल कंजेशन हो गया है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द जगलर वेन, है ना, जगलर वेन में अगर कंप्रेशन हो चुका है तो जो मस्तिष्क अपना जो ब्रेन है वहाँ पर रक्त जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा बेसिकली, तो वहाँ पर अपन उसको बोलेंगे सेरिब्रल कंजेशन। सेरिब्रल कंजेशन मतलब क्या होगा, जो रक्त है, जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा इन द ब्रेन टिश्यू ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ जगलर वेन। थर्ड कॉज क्या है, ड्यू टू सेरिब्रल एनोरेक्सिया। सेरिब्रल एनोरेक्सिया मतलब कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई मस्तिष्क में ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। अगर कैरोटिड आर्टरी अगर कंप्रेस हो गई तो अपन को पता है ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज जो रहती है वो ऊपर की ओर जाती है और अपना मस्तिष्क है, जो अपना ब्रेन है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो अगर कैरोटिड आर्टरी ही कंप्रेस हो गई तो वहाँ पर सेरिब्रल एनोरेक्सिया की कंडीशन बन जाएगी और वहाँ पर हैंगिंग में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जो फोर्थ कॉज क्या है, इंजरी ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड और इंजरी ड्यू टू फिफ्थ कॉज है इंजरी टू पॉइंट्स एंड मेडुला, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी हो सकती है या फिर पॉइंट्स या मेडुला में भी इंजरी हो सकती है, ये सब कॉजेस है यहाँ पर। तो एस्पेक्सिया, सेरिब्रल कंजेशन, सेरिब्रल एनोरेक्सिया, इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड इंजरी टू पॉइंट्स एंड मेडुला, ये कॉज है इसके। इसके बाद में फेटल पीरियड, अगर कंप्लीट हैंगिंग है तो वो इमीडिएटली इंसान मर जाएगा। अगर कंप्लीट हैंगिंग है तो इमीडिएटली इंसान मर जाएगा, और इनकम्प्लीट हैंगिंग है तो वहाँ पर 2 से 5 मिनट लगेंगे उसको मरने के लिए, है ना। तो 2 से 5 मिनट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट हैंगिंग। पोस्ट मॉर्टम अपीयरेंस, है ना, पोस्टमार्टम अपीयरेंस में अपन को क्या देखने को मिलेगा, लाइगेचर मार्क, है ना। तो जो जहाँ से वो सस्पेंशन होगा उसका जैसे कि नेक है वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर अपन को लाइगेचर मार्क उस पर नेक पे देखने को मिलेगा ड्यू टू उसका बॉडी वेट, जो ग्रेविटी उसको नीचे फोर्स लगाएगी। ठीक है, लाइगेचर मार्क देखने को मिलेगा वहाँ पर। और फ्रैक्चर ऑफ
हाइओइड भी देखने को मिल सकता है ना। जैसे ही एकदम से अपने किसी को फांसी लगाते हुए देखा होगा तो एकदम से जो उसके नीचे का जो सरफेस होता है, मतलब कि जहाँ पर वो खड़ा होता है उसको हटा दिया जाता है। तो अगर एकदम से सरफेस को हटा दिया तो वहाँ पर क्या होता है, जो बॉडी का वेट है वो तुरंत ऐसा नीचे आ जाता है, तो ग्रेविटी के कारण वो जो फ्रैक्चर हो जाएगा वहाँ पर हाइओइड बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, हाइओइड का भी कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो सकता है, थायराइड कार्टिलेज का भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रैक्चर ऑफ ट्रैकियल रिंग, जो ट्रैकिया की जो रिंग्स होती है उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज 20 से 30% केस में होता है, फ्रैक्चर ऑफ हाइओइड कार्टिलेज 10% केसेस में होता है, और फ्रैक्चर ऑफ ट्रैकियल रिंग 5 से 10% केसेस में होता है। इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में क्या है हैंगिंग में, ये देखना है अपन को यहाँ पर। तो सुसाइडल हैंगिंग हो सकती है, होमोसाइडल हो सकती है, जुडिशियल हैंगिंग हो सकती है, इसके साथ साथ एक्सीडेंटल हैंगिंग भी हो सकती है। सुसाइडल कोई भी कारण हो सकता है, उसका पर्सनल रीज़न हो सकता है कोई भी। होमोसाइडल किसी को कोई और लटका रहा है, मतलब कि उसको हिंसा की भावना से हत्याकारी बोल सकते हो उसको, हत्यार्थक फांसी, है ना। इसके बाद में जुडिशियल हैंगिंग, न्यायिक फांसी, है ना ये, और इसके साथ एक्सीडेंटल हैंगिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हैंगिंग। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्ट्रैंगुलेशन देखेंगे। धन्यवाद।